एंड वेलकम एवरीबडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बारे में, उसका बीटेक का कंप्लीट रिव्यू, हर एक ब्रांच का, जेईएमएस का कट ऑफ, हॉस्टल फीस, एकेडमिक स्कॉलरशिप, सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर का इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एसएम वीडियो में पढ़ रहा है इस समय। इज माई वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर, वेरी ओल्ड चैनल मेंबर रहा है, लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, तो उसका भी इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका क्या मानना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत सारी डिटेल्स। तो वीडियो जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, सीवीटी सिंप्लीफाइड इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च प्लेटफॉर्म, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा चैनल को। और बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होती हैं, टाइमली अपडेट्स, वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिनके लिए वीडियो बनाना मैं पसंद बिल्कुल नहीं करता कि मैं 2-3 मिनट की वीडियो हर एक इंफॉर्मेशन के बिलाऊं। तो मैं उसको चैनल के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेट कर देता हूं, तो जरूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल। और जिनको भी मुझसे 1-to-1 बात करनी है, मेंटरशिप चाहिए, ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 मैंने अभी देखे हैं रिसेंटली, जिनको बीए के बारे में जानना है, बीकॉम के बारे में जानना है। आई डू नॉट इंटरटेन दोस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसको केवल बीटेक के बारे में जानना है, केवल वही मुझसे बात करे। मेरा बीए, बीकॉम, बीएस, इकोनॉमिक्स, इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज जो भी बीटेक के बारे में जानना चाहते हैं वही ज्वाइन करें, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ज्वाइन, ठीक है। आप 1-to-1 बात कर सकते हैं, 1 मंथ की मेंबरशिप लेके आप 6 मंथ्स की बात कर सकते हैं मुझसे वाया टेलीग्राम। एंड यू कैन ज्वाइन, क्लिक ऑन ज्वाइन बटन ऑन यूट्यूब, ठीक है। वहाँ पे मैं गूगल मीट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ चैनल मेंबर्स के लिए, तो ज्वाइन जरूर करिएगा जिनको जरूरत है बीटेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को एसएम वीडियो का, और बीच बीच में मेरे सब्सक्राइबर का इंटरव्यू भी आता रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको डिस्कस करने के लिए। तो एसएम वीडियो इज ए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बीटेक की जितनी भी ब्रांचेस है सब में एडमिशन जेई से होता है, और जोसा से भी होता है, और सेल्फ काउंसलिंग भी कराती है एसएम वीडियो। मतलब जेई मेन का अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप या तो जोसा के थ्रू एसएम वीडियो ले सकते हैं, वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, अराउंड 80 to 95 परसेंटाइल। और सेल्फ काउंसलिंग भी होती है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे सेल्फ काउंसलिंग में जो कट ऑफ होता है दैट इज वेरी लो। एसएम वीडियो का जो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, उसका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है, तो केवल एक ही ब्रांच है बीटेक में जिसका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है। आगे सबकी कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, जेई मेंस और सीयूईटी की, तो बने जरूर रहिएगा। वीडियो में काफी डिटेल्ड वीडियो है। इट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, कैंपस लाइफ की बात करें, या ओवरऑल इंजीनियरिंग एटमॉस्फेयर की बात करें, सो इट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी क्यों ये अच्छा इंस्टीट्यूट मुझे लगता है। यू कैन ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट वाया जेई मेंस स्कोर। अगर आप जोसा के थ्रू जाते हैं तो आपको 12th क्लास में 75% चाहिए, लेकिन अगर आप एसएम वीडियो की सेल्फ काउंसलिंग जो होती है, जो वेबसाइट में जो एसएम वीडियो खुद कराता है जेई मेंस के बच्चों के लिए, वहाँ पे आपको 60% चाहिए क्लास 12th की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप में से अराउंड 79.9% जो लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल 20.1% जो व्यूज़ हैं वही सब्सक्राइबर्स के थ्रू आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, इट विल डेफिनेटली गिव मी सम मोटिवेशन। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन की सीधे बात करते हैं। तो यहाँ पे कितनी बीटेक की ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे टोटल बायोटेक्नोलॉजी है आपके पास, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, एंड बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। तो यहाँ पे टोटल 7 ब्रांचेस आपको दिख रही हैं। तो आप जोसा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट काउंसलिंग जो होती है एसएम वीडियो की वेबसाइट पे, उससे भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन भी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। जो स्पेशलाइजेशन दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी। ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एक बार एडमिशन हो जाएगा तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन चाहिए। एडमिशन से पहले ये सब जानना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मन में ये ना रहे कि अच्छी ब्रांच कौन सी है। तो डेफिनेटली जो टॉप ब्रांचेस होती हैं उनमें स्पेशलाइजेशन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करिए कि आप किस ब्रांच में हैं, किस कॉलेज से हैं, किस स्टेट से आते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सब्सक्राइबर्स के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कार्तिक है। मैं यूपी वाराणसी से हूँ, और मैं ऐसे तो हूँ साउथ से, पर मैं सेटल्ड हो गए हम लोग यूपी में बहुत साल पहले। सो मुझे इस कॉलेज के बारे में सर के यूट्यूब चैनल से ही पता चला। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से हूँ। यहाँ यहाँ पे मेजोरिटी लोग यही मानते हैं कि ये ब्रांच सबसे अच्छा है एज कम्पेयर, क्योंकि प्लेसमेंट्स इसके यहाँ के इस बार हाईएस्ट इसी के ही गए हैं। ओके, थैंक यू कार्तिक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा है एसएम वीडियो का, एकेडमिक एटमॉस्फेयर, नॉन एकेडमिक एटमॉस्फेयर, टेक फेस्ट या कल्चरल फेस्ट कैसे होते रहते हैं। तो बच्चों को बहुत जिज्ञासा रहती है जानने में, तो वो बता पाएंगे। ओवरऑल एटमॉस्फेयर यहाँ बच्चे ज्यादातर प्लेसमेंट के लिए कम बैठते हैं और हायर स्टडीज के लिए ज्यादा जाते हैं, और टीचर्स भी ज्यादा सपोर्टिव हैं यहाँ पे कि वो एनकरेज करते हैं कि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाइए। और फेस्ट की बात करें तो हम लोग रिसेंटली एक फेस्ट हुआ था रिसर्जेंस करके, वहाँ वो कल्चरल फेस्ट था, तो बहुत अच्छा स्पॉन्सर वॉन्सर थे, तो हमने बहुत एंजॉय किया। अभी तितिक्षा नाम का फेस्ट होने वाला है जो टेक्निकल फेस्ट कहते हैं। बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर बाहर से बच्चे तो आते ही हैं, और आसपास के यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं।
और यही बात क्लब के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे क्लब एक्टिव हैं। डांस क्लब हो गया, जीडीएसी है बच्चों के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच कार्तिक। अब कार्तिक, आप अपनी बीटेक की फीस के बारे में बता पाएं कि हर साल की फीस क्या रहती है बीटेक की, कितना बच्चों को देना पड़ेगा फीस वगैरह? मेरा फीस अप्रोक्स 2.15 लाख तक जाता है पहले पहले साल का। और जिसमें कुछ रिफंडेबल है, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आपको फिर सेकेंड ईयर से आपको 2 लाख के अप्रोक्स पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ा हायर नोट पे है, पर फैसिलिटीज भी उस हिसाब से हैं। जैसे हॉस्टल का फैसिलिटी बहुत अच्छा है यहाँ का, मेस का भी ठीक ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच कार्तिक। अ, अब हॉस्टल की बात हो ही गई है तो सेम वीडियो से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्या सभी बच्चों को हॉस्टल मिलते हैं सेम वीडियो में, और हॉस्टल की फीस कितनी रहती है, मेस कैसा और मेस की फीस कैसी रहती है? हॉस्टल का फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छा है, रूम्स बहुत बड़े हैं। और मतलब वन ऑफ द बेस्ट रूम्स मैं कह सकता हूँ हम जिस हॉस्टल में हैं। फर्स्ट ईयर के लिए जो मिलता है यहाँ, तकरीबन 5 हॉस्टल हैं। और लगभग सभी बच्चों के लिए हॉस्टल दे दिया जाता है, एक्सेप्ट जो लोकल बच्चे होते हैं जो आसपास के रहते हैं उनको नहीं दिया जाता है, डे स्कॉलर्स कहते हैं उन्हें। और हॉस्टल का फैसिलिटी मतलब अच्छा है, और एक केयर टेकर और वार्डन हमेशा आपके सपोर्ट के लिए रहता है। यहाँ मतलब हर ईयर के लिए एक अलग अलग कॉलेज है कि आप यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा ही मिलेगा। फीस यहाँ का हॉस्टल का 20,000 लगता है पर ईयर का। इसका आपको 23,358 रुपीज लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कार्तिक कि आपके टीचर्स कैसे हैं, और सेमेस्टर में प्रेशर कैसा रहता है, और अटेंडेंस रूल कैसा है, स्ट्रिक्ट है या इजी है? तो इसके बारे में थोड़ा बता पाएं। यहाँ के टीचर्स बहुत क्वालिफाइड हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि सबका कम से कम पीएचडी तो है। और यहाँ पे माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि 8.5 के ऊपर आप सीजीपीए लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो उसके लिए बच्चों पे बहुत क्रेज है। और प्रेशर तो है ही। अगर स्कॉलरशिप का बात आ गया, जैसे 7.5 सीजीपीए के हो गए जो जेई मेंस की तरफ से रहता है, जो टॉप 1 लाख के अंदर रहते हैं उनको मिलता है 7.5 के ऊपर। और 8.5 वाला सबके लिए एप्लीकेबल है, जो 100 और टॉप 10% बच्चों को आपको जैसे रैंक 1 के लिए आपको फुल रिपेमेंट हो जाएगा। और सेकंड आने को 75%, वैसे वैसे टॉप 10% को आपको फिर रिफंड हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के प्रति तो यहाँ माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव है। अटेंडेंस 75%, और 75% से कम है तो आपको एक ग्रेड घटेगा। 60% से कम है तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है। हर हर टीचर के क्लास में अटेंडेंस कंपलसरी होता ही होता है। आप वो नहीं कर सकते कि आप बंक नहीं मार सकते ज्यादा क्लास, ये सब तो नहीं। तो टीचर यहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट है। और एकेडमिकली बोला जाए तो सब टीचर ने ये बोल के रखा है कि 75 पर मिनिमम होना ही चाहिए आपको अच्छे ग्रेड के लिए। थैंक यू कार्तिक फॉर दिस। अब बात करते हैं थोड़ा प्लेसमेंट की कि एसएम वीडियो में प्लेसमेंट कैसे हैं, प्लेसमेंट का इन्वायरमेंट कैसा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये रहेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे गेट एग्जाम हो गया, कैट एग्जामिनेशन हो गए, हम्म। तो इन दोनों के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो पैकेज बोले तो इस बार का तो उतना नहीं गया, पर हाईएस्ट इसी ब्रांच से गया है, कुछ 18-19 लैक्स का गया है हाईएस्ट पैकेज। और यहाँ बच्चे ज्यादातर हायर एजुकेशन को प्रिफर करते हैं, और या तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर सेल्स की कंपनियां आती हैं। और अगर आप गर्ल स्टूडेंट है तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड कंपनी ज्यादा आती हैं। तो हमारे सीनियर्स तो अपना ऑफ मेजोरिटी तो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, और बाकी बच्चे लोग आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं। बहुत कम ही बच्चे होंगे जो यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट में बैठते होंगे, क्योंकि ज्यादातर सेल्स की कंपनियां ही आती हैं। इस बार का एवरेज पैकेज वही 4.5 लाख के करीब गया है, जो हम्म। हर साल की तरह है। जैसे इस पिछले बार भी एक बच्चे ने टॉप 100 में लाया था, और 10 बच्चे करीब गेट क्वालिफाई किया है इस कॉलेज से। और ऑल इंडिया रैंक 7 भी निकला कुछ 4-5 साल पहले। तो यहाँ का कंपटीशन के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट ज्यादा है, ज्यादातर अब कैंपस प्लेसमेंट से ज्यादा। बिल्कुल, का क्या मानना है कि कितना लगभग कट ऑफ रहेगा? आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं आपके साथ तो। मैंने देखा कि सीएससी में मेजोरिटी बच्चे 89 से लेके 93 परसेंटाइल के बीच में है। और ईसी में आपको 83 82 से लेके 90 के बीच में आपको मिल जाएगा। अब लोअर ब्रांच के लिए जाए, जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल के लिए आप 60 70 के ऊपर है, तो आप डेफिनेटली भरिए इस कॉलेज को। आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे ऐसे वीडियो के बारे में, या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो छूट गई है? आपका क्या ओपिनियन है ऐसे वीडियो का? और जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं
जो इस साल ज्वाइन करेंगे, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का फैसिलिटी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे आए दिन यहाँ पे क्रिकेट के टूर्नामेंट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। और कल्चरली बहुत अच्छा कॉलेज है। बाकी सब चीजों का भी बहुत 24/7 लाइब्रेरी मिल जाएगा, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। आप एक बार ये यूनिवर्सिटी को कंसिडर किया जा सकता है अगर आपको आपके परसेंटाइल में कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा हो। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप अदर कॉलेज भी देखिए, इसे भी एक ऑप्शन में रखिए, बहुत अच्छा कॉलेज है। बाकी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपका रैंक है या स्कोर है सीयूटी के, उसके हिसाब से बहुत अच्छा कॉलेज है। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जीएफटीआईज होते हैं। या थैंक यू वेरी मच। थैंक अब बात करते हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन होगा बायोटेक्नोलॉजी की कुछ सीट्स पे, सारी सीट्स पे नहीं, कुछ सीट्स पे डेफिनेटली जेईई मेंस के थ्रू होगा, लेकिन कुछ सीट्स पे आप सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको 60% मार्क्स चाहिए क्लास 12 में, और आपको इंग्लिश चाहिए एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स चाहिए, या आप पीसीबी भी ले सकते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स भी अवेलेबल हैं जेईई मेंस के बच्चों के लिए जो जेईई मेंस के स्कोर पे एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपका अंडर 30,000 रैंक है जेईई मेंस में और यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 5 सेमेस्टर तक कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी है। और अगर आप 30,000 से 50,000 के रैंक के बीच में जेईई मेंस में तो आपको 4 सेमेस्टर तक कोई फीस नहीं देनी है। और अगर आप 50,000 से 1 लाख रैंक के बीच में जेईई मेंस में तो आपको 3 सेमेस्टर तक कोई भी फीस नहीं देनी। काफी अच्छी स्कीम है, प्रमोट करता है कॉम्पिटिशन को डेफिनेटली, तो इन्वायरमेंट भी इससे अच्छा रहता है। अगर अच्छे बच्चे आएंगे इंस्टीट्यूट में देन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं कुछ अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम्स की, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट की खासियत ये है, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप। तो पहली स्कॉलरशिप स्टूडेंट मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टॉप के 10% में रहते हैं, जो टॉप 10% बच्चे होते हैं क्लास के, अगर आप 8.5 सीजीपीए के ऊपर लाते हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी आपको बता देगा, अभी आपको इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो में। ये तो एक हो गई मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, जो आपको केवल मेरिट बेसिस पे मिलेगी, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है इसमें। और दूसरी स्कॉलरशिप है जो जिनका भी फैमिली इनकम 2 लाख से कम है और वो 9 सीजीपीए से ऊपर लाते हैं, तो नो मैटर उनकी रैंक क्या है क्लास में, उनको पूरा 100% फी वेवर मिल जाएगा अगर आप पुअर बैकग्राउंड से हैं तो। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप रहती है शक्ति जोली फैमिली स्कॉलरशिप और मेरिटोरियस गर्ल्स, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये स्कॉलरशिप। केवल तो बीटेक में जो टॉप 2 गर्ल्स होती हैं, केवल गर्ल्स की कैटेगरी में उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है, जिनमें 1.2 लाख रुपीस आपको मिलेंगे। कुछ अवार्ड्स भी अच्छा एसएमवीडीयू देता है, चांसलर्स गोल्ड मेडल है, वाइस चांसलर्स गोल्ड मेडल, जो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छा सीजीपीए लाते हैं, एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, नॉन एकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन है। अगर आप डिस्टिंक्शन का मतलब 70% के आसपास अगर आपका रहता है बीटेक में तो उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं, तो आपको कैश प्राइज मिलेगा 10,000 का। इन्फोसिस फाउंडेशन प्राइज ऑफ एक्सेलेंस है, इन्फोसिस यहाँ पे देता है सर्टिफिकेट विद 5,000 रुपीज़। एसएमबीडी श्राइन बोर्ड गोल्ड मेडल है, जिसमें सर्टिफिकेट आपको मिलेगा विद 50,000 रुपीज़। सिमिलरली एसएमबीडीयू श्राइन बोर्ड मेडल फॉर बेस्ट गर्ल स्टूडेंट, जो अच्छा जो गर्ल कैटेगरी में टॉप करती हैं उनको 50,000 रुपीज़ विद सर्टिफिकेट। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, काफ़ी अच्छा है, बिकॉज अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप ऑलवेज क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अब बात कर लेते हैं फीस की एसएमबीडीयू की, केवल बीटेक की बात करूँगा, ठीक है, बाकी अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिएगा। एनुअल ट्यूशन फीस एक साल की 1,41,000 रुपये है। एनुअल फीस जो आपको एक्स्ट्रा सबमिट करनी पड़ेगी दैट इज 17,000 रुपीज़। वन टाइम चार्ज जो केवल आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा दैट इज 12,750। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि आपका 4 साल बाद वापस हो जाएगा दैट इज 10,000। और हॉस्टल चार्जेस जो है 20,000 रुपीज़ हैं पर ईयर। तो सब कुछ मिलाएंगे तो अराउंड 2.1 लाख के आसपास बनता है। और मेस फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मेस फीस आपको 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी पर ईयर। तो टोटल 2.1 लाख रुपीज़ है यहाँ की पर ईयर की फीस, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। लेकिन क्योंकि ये सेल्फ फिनेंस्ड भी है कई सारे मामलों में और फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, फुल्ली रेसिडेंशियल है, तो यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं से खर्चा तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ की रिफंड पॉलिसी क्या है, कितने दिनों में आपका पैसा वापस आ जाएगा? तो अगर आप 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को बता देते हैं कि मुझे भाई एडमिशन कैंसिल कराना है, एडमिशन लेने के बाद, तो आपको 100% जो फीस होगी वो रिफंड हो जाएगी। और अगर आप 30 दिन के बाद बताते हैं तो 50%। और अगर एक बार क्लासेस स्टार्ट हो गई और 30 दिन के बाद भी उसके बाद भी बताते हैं तो आप 0%, आपको कोई फीस नहीं मिलेगी। तो काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसा इसका रिफंड पॉलिसी है। जनरली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है दे गिव 60 डेज मिनिमम, यहाँ पे 30 डेज है, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि इतना दिन काफ़ी कम होता है एक बच्चे के लिए डिसाइड करना कि उसको यूनिवर्सिटी में रहना है या जाना है। बट देन ऑल्सो इट इज़ द पॉलिसी, तो आपको दिखा दिया मैंने क्या पॉलिसी है। अब एडमिशन टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीटेक की जो एडमिशन है वो 25 मार्च से एप्लीकेशन ओपन हुई थी, पहले फेज की मैं बात कर रहा हूँ। चिंता मत करिएगा कि आपकी टाइमलाइन मिस हो गई है, क्योंकि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 5 जून है। ये वीडियो आप 30 या 31 मई को देख लेंगे तो 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 25 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 15 मई को बंद हो गया था, और पहले फेज का जो रिजल्ट है वो भी आ गया है, ये देख लीजिए पहले फेज का रिजल्ट। यूनिवर्सिटी
जो है SM वीडियो ये फेज वाइज काउंसलिंग कराती है, मतलब ये वेट नहीं करती है कि सारे बच्चे भरेंगे तभी हम अपना मेरिट लिस्ट हम निकालेंगे, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। तो फेज़ वाइज होता है, तो पहले फेज़ में जितने बच्चों ने रजिस्टर किया उनमें से टॉप के 15 बच्चों को हर ब्रांच अलॉट कर दी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कुछ बच्चों को अलॉटमेंट हुई है, तो ये मेरिट लिस्ट आ गई है पहले फेज़ की। अब दूसरा फेज़ इन्होंने स्टार्ट किया है। सारी सीट नहीं भरते हैं हर फेज़ में, कुछ कुछ सीटें हमेशा छोड़ देते हैं ताकि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है नेक्स्ट फेज़ में तो उसको भी दिया जा सके। तो जो दूसरा फेज़ है वो 20 मई को स्टार्ट हुआ था और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जून है। 5 जून से पहले आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। और 6 जून से 31 जुलाई के बीच में काउंसलिंग होगी। फिर इस फेज़ के बाद भी सीटें डेफिनेटली बचेंगी, तो उसके लिए स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड के कट ऑफ और कम जाते हैं। स्पॉट राउंड में आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, फिजिकली वहाँ पे वेरीफाई कराना पड़ेगा। इसके कट ऑफ काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे CSE या इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस नहीं मिल पाती हैं, आपको सिविल मैकेनिकल ही मिलेगी, क्योंकि टॉप ब्रांचेस हमेशा पहले दोनों फेजेस में भर जाती हैं। तो डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में वेरी हाई फीस, ठीक है, इसकी फ़ीस काफ़ी हाई है अगर आप कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट और स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, जहाँ की जो जनरली जो फीस होती है, अगर आप मैं एक बार कंपैरिजन करूँ तो सीवेज भी जोसा में है, ठीक है, वो भी CUET से बीटेक में नहीं लेता है, लेकिन सीवेज की जो फीस है दैट इज 2.8 लाख रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स, 2.8 लाख रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स। लेकिन SMVDU की जो फीस है वो है 2.1 लाख रुपीज़ फॉर 1 ईयर। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है फीस में। सिमिलरली अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की किसी की बात करूंगा तो उनकी फीस अराउंड 5 लाख होती है, तो फीस डेफिनेटली ज़्यादा है। मिस मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है, NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मिस मैनेजमेंट है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बताया है। नेवर लाइक द फेज वाइज काउंसलिंग, मुझे आज तक इसकी फेज वाइज काउंसलिंग जो है कभी भी पसंद नहीं आई। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि फेज़ 1 में इन्होंने कुछ बच्चों से फॉर्म भरा लिए, फेज़ 1 का रिजल्ट निकाला। अब फेज़ 1 में क्या पता जो ज़्यादा अच्छे बच्चे थे उन्होंने भरा ही नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने फेज़ 1 के रिजल्ट फेज़ 2 से पहले निकाल दिए। होना क्या चाहिए कायदे से, फेज़ 1 और फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन एक साथ होने चाहिए, इसके बाद एक मेरिट लिस्ट आनी चाहिए, उसके बेसिस पे एडमिशन होना चाहिए। लेकिन चूंकि इनको काफ़ी जल्दी सीट भरनी होती है, इसलिए फेज़ वाइज मेरिट लिस्ट निकालते हैं। इस चक्कर में होता क्या है कि टॉप ब्रांचेज जो CSE है, इलेक्ट्रिकल है, ये जल्दी भर जाती हैं, ठीक है। सब स्टूडेंट्स रिपोर्टेड दैट मेस फूड इज बोरिंग, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मेस फूड काफ़ी रिपीटेटिव और बोरिंग हो जाता है। हालांकि हर हॉस्टल का हाल है, पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर से भी आपने सुन ही लिया होगा। तो अटेंडेंस पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे रिलैक्सिंग बीटेक होगा, मैं बंक मारूंगा क्लासेस, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। रिफंड पॉलिसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया रिफंड पॉलिसी। तो 30 दिन के बाद अगर आप बताते हैं तो 0% फीस आपको रिफंड होगी, जो कि काफ़ी गलत बात है, केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही मैंने देखा है। तो रिफंड पॉलिसी भी सुधारने की जरूरत है SMVDU को। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, जिसके लिए आप लोग आए हैं। तो JEE मेंस जो है, JEE मेंस में इसकी जो लिस्ट देखेंगे आप, अगर आपने लिस्ट यहाँ पे देखी जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है लिस्ट, तो लिस्ट में कभी भी ये नहीं बताते हैं कि कितने परसेंटाइल पे एडमिशन हुआ। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे फेज वाइज काउंसलिंग होती है। तो फेज वाइज काउंसलिंग होती है, अगर ये परसेंटाइल बताएंगे तो लड़के जो है काफी एग्रेसिव हो जाएंगे कि आपने कम परसेंटाइल वाले को एडमिशन कैसे दे दिया। तो JEE मेंस में CSE के कट ऑफ अराउंड 85 से 95 परसेंटाइल के बीच में जाती है, तो अगर आप इसके बीच हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली CSE मिल जाएगा। EC की बात करें तो 80 to 90 परसेंटाइल के बीच यहाँ पे कट ऑफ जाती है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें 75 to 85 परसेंटाइल के बीच। और मैं ये बता रहा हूँ जो SMVDU की डायरेक्ट काउंसलिंग होती है उसमें, ठीक है, जोसा में तो बहुत हाई कट ऑफ जाता है, जोसा में तो 85 परसेंटाइल है, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। लेकिन ये SMVDU की डायरेक्ट काउंसलिंग है, उसके कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। और बाकी जितनी JEE की मेंस की ब्रांचेस है, तो अगर आपके 50 से 80 परसेंटाइल के बीच में है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अप्लाई जरूर करिए सारी ब्रांचेस में, किसी न कोई ब्रांच आपको जरूर मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं CUET में, उन सभी की अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपेयर करेंगे तो SMVDU की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू ऑल दो सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और CUET में अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक में केवल बायोटेक्नोलॉजी है, इसका कट ऑफ अराउंड 400 से 450 मार्क्स जाएगा आउट ऑफ 800। आपको PCM और इंग्लिश चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि मेरा मानना क्या है इस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो डेफिनेटली अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आपको IIT, NIT, IIIT नहीं मिल रहा है तो बेटर देन ऑल द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन CUET, जितने भी इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET में, उनकी इंजीनियरिंग से बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी इंस्टीट्यूट है और बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान भी देती है, स्पेशली टूवर्ड्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जो टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो SMVDU के जैसे ही हैं, जो लो JEE मेन परसेंटाइल पे एडमिशन देते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो स्टडी वाइज, एकेडमिक वाइज भी अच्छे हैं, उनमें SMVDU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आती है। यहाँ पे भी एडमिशन इन तीनों इंस्टीट्यूट्स में आपको अराउंड 70, 80, 90 परसेंटाइल पे मिल जाता है। तो अगर आपके JEE मेन में लो कट ऑफ है, आपको IIT, NIT, IIIT नहीं मिल रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसीडर दीज 3 इंस्टीट्यूट्स। ये वर्थ है आपके, ठीक है,
वैल्यू फॉर मनी है, वर्थ कंसिडरिंग है ये सारे इंस्टीट्यूट। फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो सारे बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और ऑलरेडी मैंने बता चुका है डिसएडवांटेजेस सेक्शन में कि फ़ीस हाई है, थोड़ा फीस को मैनेज करने की ज़रूरत है SM वीडियो को। लेकिन आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, फुल्ली रेजिडेंशियल है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छी बात है, बट फीस इज डेफिनेटली हायर साइड। ओवरऑल रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। CUET में रजिस्ट्रेशन, आपको क्या पता सिविल इंजीनियरिंग ही मिल जाए, तो बाकी जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं उनके सिविल इंजीनियरिंग से तो इसकी सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह के और CUET रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड गाइडेंस वीडियो बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जिन भी बच्चों को पर्सनली बात करनी है मुझसे, दे कैन टेक द यूट्यूब मेंबरशिप फॉर 1 मंथ। केवल आपको 1 मंथ की मेंबरशिप लेनी है, और 1 मंथ की मेंबरशिप आएगी तो 6 मंथ्स ऑफ गाइडेंस। आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, इसके बाद मेंबर्स ओनली टैब पे जाएंगे, देयर यू विल गेट अ टेलीग्राम ग्रुप जो केवल मेंबर्स के लिए है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करेंगे, देन यू कैन अटेंड 1-to-1 chat with me, and you can also join many Google Meets that I keep organizing for members only. So that was all about this video. Kindly like, share and subscribe. Have a very nice day. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day